नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आपको हम एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा एक स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं, जिस स्टोरी का नाम है स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। ये कहानी एक ऐसे महान व्यक्ति के बचपन की कहानी है जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया था। वे थे महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जिन्हें संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण के पिता माने जाते हैं पाणिनि। तो आइए हम देखते हैं उनकी बचपन की एक प्यारी सी कहानी, उनके बचपन से रिलेटेड देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। देखते हैं सेंटेंस वाइज, ध्यान से आप लोग देखेंगे बच्चे। विजडम इज द श्योर साइन ऑफ ग्रेटनेस। बुद्धिमानी, बुद्धिमता महानता का पक्का संकेत है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो निश्चित रूप से आप महान बनेंगे। विजडम अलोन कैन मेक यू ग्रेट। केवल बुद्धिमानी ही आपको महान बना सकता है। इसीलिए बच्चों, बी ग्रेट, बी वाइज। इसलिए महान बनने के लिए हमें बुद्धिमान बनना जरूरी है। इसलिए बुद्धिमान बने तभी आप महान बन सकते हैं। देखते हैं आगे। हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ दृढ़ संकल्प रखें। हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प रखें। देखते हैं आगे सेंटेंस को। पाणिनि वॉज अ डल बॉय इन हिज चाइल्डहुड। पाणिनि बचपन में बहुत ही मंद बुद्धि के बालक थे, बहुत ही मंद बुद्धि के लड़का थे पाणिनि। आगे देखते हैं। His teacher sometime used to beat him to teach lessons. उनके शिक्षक उनको सबक सिखाने के लिए कभी कभी पीटा करते थे। But it had no effect. लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसका कोई प्रभाव नहीं था। One day when his teacher was putting the cane of Panini's right hand. एक दिन जब उनके शिक्षक उनको दाहिने हाथ पर बेंत लगा रहे थे, दाहिने हाथ पर छड़ी से पिटाई कर रहे थे, he found that Panini had no line of knowledge. उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि पाणिनि के दाहिने हाथ पर शिक्षा की कोई रेखा ही नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। He told Panini about it. उन्होंने, शिक्षक ने पाणिनि को इसके बारे में बताया। ये बताया कि बेटा तुम्हारे हाथों पर तो शिक्षा की कोई लाइन ही नहीं है, शिक्षा की कोई रेखा ही नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। कैनिंग बाय द टीचर हैड अफेक्टेड पाणिनि बॉडली। शिक्षक के द्वारा जब उसकी पिटाई की गई, शिक्षक के द्वारा जब उसकी पिटाई की गई तो उसके शरीर पर तो असर तो हुआ, शरीर पर असर तो हुआ। बट दिस वर्ड्स डीपली टच्ड हिज हार्ट। लेकिन ये शब्द, कौन सा शब्द बच्चों? उन्होंने, शिक्षक ने उनको कहा कि तुम्हारे हाथों पर शिक्षा की कोई रेखा ही नहीं है, कोई लाइन ही नहीं है। ये शब्द उनके दिल को छू गया, गहराई से छू गया। ओपनिंग हिज हैंड बिफोर द टीचर। अपने हाथों को शिक्षक के सामने लाते हुए, शिक्षक के सामने फैलाते हुए उसने कहा, पाणिनि ने कहा, पाणिनि आस्क्ड टू इंडिकेट हिम द लाइन ऑफ नॉलेज। उन्होंने शिक्षक से क्या कहा पाणिनि ने कि आप हमारे हाथों पर शिक्षा की रेखा बताइए, कहां है शिक्षा की रेखा। When the teacher did so, जब शिक्षक ने ऐसा किया, जब पाणिनि के शिक्षक ने ऐसा किया, पाणिनि लेफ्ट स्कूल। पाणिनि ने क्या किया? स्कूल छोड़ दिया।
पाणिनि ने स्कूल छोड़ दिया। जैसे ही उनके शिक्षक ने उनके हाथों पर शिक्षा की रेखा को बताया, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, पाणिनि स्कूल छोड़ दिए। हाँ तो बच्चों, फिर आगे हम बताते हैं कि जब पाणिनि ने स्कूल छोड़ दिया तो ही मार्क द लाइन ऑफ नॉलेज। उसने क्या किया? पाणिनि ने अपने हाथों पर शिक्षा की रेखा बना लिया। कैसे? अपने हथेली पर कैसे बनाया शिक्षा की रेखा? विद अ शार्प नाइफ, एक तेज चाकू से अपने हाथों पर शिक्षा की रेखा बना लिया। अब क्या हुआ बच्चों? लेकिन शिक्षा की रेखा बना लेने से बच्चों भाग्य नहीं बदलता है। अगर भाग्य बदलता है कब? जब हमारे अंदर दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प होगा तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य बदल जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया? He resolved to utilize his remaining year at school to acquire knowledge. उन्होंने संकल्प लिया to utilize his remaining years at school. स्कूल में उनका बचा हुआ जो भी समय था उसके उपयोग करने का और ज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने संकल्प लिया। He worked hard, वे कठिन मेहनत किए, कठिन परिश्रम किए, खूब पढ़े। His determination changed his fate, और उनका यह संकल्प उनके भाग्य को बदल दिया। He became the great grammarian, the आचार्य पाणिनि, और वे एक महान व्याकरणाचार्य, व्याकरणविद महर्षि पाणिनि बन गए। वही महर्षि पाणिनि जिन्हें व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के पिता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, अपने आप को सफलता की चोटी तक पहुंचाना है, ऊंचाइयों तक जाना है, तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि पाणिनि बचपन में एक मंद बुद्धि के बालक थे और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प ने उनको इतना महान बना दिया। वे एक ऐसे महान व्याकरणाचार्य, महान व्याकरणविद बने जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को लिख डाला। संस्कृत व्याकरण के पिता कहे जाते हैं पाणिनि। तो इसी के साथ बच्चों, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो।